रूस और यूक्रेन में जंग को छिड़े हुए 300 से ज्यादा दिन हो चुके हैं, यानी कि 10 महीनों का समय पार हो गया है और जंग अब भी जारी है। इसी बीच व्लादिमीर पुतिन का बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा है कि वे जंग पर विराम चाहते हैं। तो चलिए आज हम आपको खास रिपोर्ट में आंकलन दिखाते हैं कि आखिरकार व्लादिमीर पुतिन अब क्यों चाहते हैं कि जंग पर विराम लग जाए। देखिए खास रिपोर्ट। जंग खत्म करना चाहते हैं पुतिन। रूस यूक्रेन जंग का क्या अब होगा अंत? पुतिन के इस बयान की क्या है वजह? क्यों बदला व्लादिमीर पुतिन का इरादा? युद्ध खत्म करने की भूमिका कैसे होगी तैयार? करीब 300 दिनों से जंग जारी। रूस और यूक्रेन के बीच करीब 300 दिनों से जंग जारी है। एक वक्त था जब रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन को तबाह करने पर आमादा थे, लेकिन अब वो जल्द से जल्द संघर्ष को खत्म करना चाहते हैं। यूक्रेन के साथ जंग का 1 साल पूरा होने से पहले रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने गुरुवार को ऐलान किया कि वे जल्द युद्ध को खत्म करना चाहते हैं। यूक्रेन से जंग को खत्म करना चाहता है रूस। अमेरिका दौरे के दौरान यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के बयान के बाद रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि रूस यूक्रेन में युद्ध को खत्म करना चाहता है, लेकिन इसके लिए कूटनीतिक समाधान करना होगा। पुतिन ने कहा कि हमारा लक्ष्य सैन्य संघर्ष को बढ़ाना नहीं, बल्कि इसके विपरीत इस युद्ध को समाप्त करना है। हम इसके लिए प्रयास कर रहे हैं और प्रयास करना जारी रखेंगे। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि रूस यूक्रेन में युद्ध का अंत चाहता है। उन्होंने कहा कि सभी युद्ध कूटनीतिक बातचीत के साथ समाप्त होते हैं। बातचीत का रास्ता हमेशा से खुला। पुतिन। यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की की अमेरिकी यात्रा के एक दिन बाद बोलते हुए पुतिन ने कहा कि मैंने कई बार कहा है, शत्रुता से नुकसान होता है। रूस ने लगातार कहा है कि बातचीत का रास्ता खुला है। साथ ही पुतिन ने कहा कि यूक्रेन और उसके सहयोगी संयुक्त राज्य अमेरिका संदेह पैदा कर रहे हैं। यूक्रेन कर रहा बातचीत से इनकार। रूस का कहना है कि यूक्रेन जंग खत्म नहीं करना चाहता है। रूस का कहना है कि यूक्रेन बात करने से इनकार कर रहा है। वही कीव का कहना है कि रूस को अपने हमले बंद कर देने चाहिए और अपने कब्जे वाले इलाके को छोड़ देना चाहिए। पुतिन ने कहा कि सभी सशस्त्र युद्ध कूटनीतिक बातचीत के साथ समाप्त होते हैं। संघर्ष की स्थिति में दोनों पक्ष बैठकर एक समझौता कर लेते हैं। पुतिन ने कहा कि इस बात का एहसास उन लोगों को जितनी जल्दी हो जाए उतना ही बेहतर है। पुतिन के इस बयान की कई वजह। रूस यूक्रेन पर हमले के बाद वैश्विक तौर पर अलग थलग पड़ गया है। पश्चिमी देश उससे किनारा कर चुके हैं। यूरोप की नाराजगी रूस मोल ले चुका है। पड़ोसी पहले से ही नाराज है। नाटो देश पहले ही रूस की राह के सबसे बड़े रोड़े हैं। चौतरफा घिरे व्लादिमीर पुतिन के इस ऐलान पर दुनिया की नजरें पहले से थी। क्यों बदल गया पुतिन का इरादा? व्लादिमीर पुतिन के सुर बदलने की कई बड़ी वजह है। यूक्रेन में बड़ी संख्या में रूसी सैनिक मारे गए, उनके सैन्य हथियार छीन लिए गए। रूसी सैनिक ये बात जानते हैं कि यूक्रेन पर वे कब्जा बरकरार नहीं रख पाएंगे, क्योंकि यूक्रेन को पूरी दुनिया से मदद मिल रही है। व्लादिमीर पुतिन हार मानने से भले ही बच रहे हों, लेकिन यूक्रेन से लड़ाई में उनकी रणनीतिक हार हो चुकी है। युद्ध खत्म करने की भूमिका कैसे हुई तैयार? अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने व्हाइट हाउस में यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की से मुलाकात की। जो बाइडेन ने वादा किया कि अमेरिका यूक्रेन की मदद करता रहेगा। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने साफ कह दिया कि रूस के साथ युद्ध खत्म करने के लिए कोई समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने रूस के आक्रमण का सामना करने में लगातार समर्थन के लिए अमेरिकी नेताओं व जनता का शुक्रिया अदा भी किया। व्लादिमीर पुतिन समझ गए हैं कि अब यह जंग खत्म नहीं होने वाली। यूक्रेन से कुछ हासिल नहीं हो रहा। वहीं अमेरिका में जेलेंस्की ने कहा कि वो रूस के सामने कभी भी सरेंडर नहीं करेंगे। आर्थिक मोर्चे से लेकर सैन्य मोर्चे तक रूस ही इस युद्ध में घाटे में जा रहा है। पैट्रियट मिसाइल सिस्टम पर बोले पुतिन। अमेरिका ने हाल ही में एक ऐलान किया कि वो यूक्रेन को 15,000 करोड़ रुपए की मदद देगा। इसमें अमेरिका की तरफ से पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी यूक्रेन को दिया जाएगा। इस पर भी पुतिन ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि इससे युद्ध पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा। मीडिया से बातचीत के दौरान पुतिन ने यूक्रेन को सप्लाई किए जा रहे अमेरिकी पैट्रियट डिफेंस सिस्टम के बारे में बातचीत की। उन्होंने कहा कि अमेरिका यूक्रेन को जो भी पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम की आपूर्ति कर रहा है वह अमेरिका की पुरानी हथियार प्रणाली है।
और रूस इसका मुकाबला करने में सक्षम है। रूस के पास इसका मुकाबला करने के लिए S-300 सिस्टम है। 10 महीनों में गई हजारों लोगों की जान। रूस ने 24 फरवरी को अपने पड़ोसी देश यूक्रेन पर हमला किया था। 24 फरवरी को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन में स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन का ऐलान कर दिया था, जिसके बाद यूक्रेन की राजधानी कीव समेत देश के अन्य हिस्सों में धमाकों की आवाजें सुनी गई। उसके बाद से ही रूसी सेना ने यूक्रेन पर कब्जा करने पर अपने मकसद को अंजाम देना शुरू कर दिया। पिछले 10 महीनों से इस जंग ने हजारों लोगों की जान ले ली है और लाखों लोगों को विस्थापित कर दिया है। पुतिन ये बखूबी समझ चुके हैं कि जितने दिन ये जंग चलेगी रूस को उतना ही घाटा होगा। अब पुतिन सैन्य हस्तक्षेप के साथ ही जंग में खात्मा चाहते हैं, क्योंकि रूस पूरी दुनिया से कट चुका है और कहीं ना कहीं आर्थिक तौर पर भी रूस पूरी तरीके से मार झेल रहा है। तो अब जाकर पुतिन के सुर कहीं ना कहीं बदले हैं। तो आज की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। विवेक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।